बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 दिन ईद के अता किए, यानी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाद के आने वाले मुसलमानों ने इन 2 दिनों को हमेशा मनाया। और वो 2 दिन हैं ईद उल फित्र और ईद उल अधा। आप ये देखिए कि ये वो 2 दिन हैं कि जिन दिनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वो इबादात और वो आमाल हमें करने का हुक्म दिया कि जिससे मुसलमानों में एक हम आहंगी, एक इत्तेहाद और एक इत्तेफाक का रंग पैदा होता है। यानी गोया कि ईद उल अधा हो या ईद उल फित्र, इनमें हमारे लिए पैगाम ये है कि हम हमेशा इस्लाम की मबादियात के साथ जुड़े रहें और मुश्तरकात के साथ कायम रहें। यानी इस्लाम की वो तालीम कि जो बुनियादी तालीम है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दी गई, और ख़ास तौर पर हमें उसका पैरोकार बनने का हुक्म दिया गया। तो ईद उल अधा और ईद उल फित्र दर हकीकत इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे करते हैं कि हमें चाहिए कि हम इस्लाम की बुनियादी तालीम से जुड़े रहें। वो तालीम ये है कि अल्लाह की किताबुल्लाह कुरान मजीद एक किताब है जो मुसलमानों के दरमियान मौजूद है। इसी तरह एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, और इसी तरह एक घर यानी बैतुल्लाह काबतुल्लाह, और इसी तरह खुदा भी एक है। तो ये वो मबादियात हैं, ये वो बुनियादें हैं कि अगर मुसलमान इन पर तवज्जो करें और इनके साथ जुड़ने की कोशिश करें तो मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होता है। यानी ये वो 2 दिन हैं कि जिन दिनों में हम एक दूसरे से इख्तलाफ को और हर किस्म के फ़र्क को हम भूल जाते हैं। कोई किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िरके से, किसी भी रंग से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, तो हम उसको मुबारक देते हैं और उससे खुशी का इजहार करते हैं, उससे मिलते हैं, उसके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, तो हर तरह का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो ये वो तालीम है इन 2 दिनों में जो हमें इस्लाम देता है। और अगर इसी तालीम का और यही रंग अगर हमारे ऊपर गालिब रहे तो गोया कि हमारी ज़िंदगी के जो बाकी दिन हैं और बाकी महीने हैं वो इसी तरह मोहब्बत और आशिकी के साथ और सुलह के साथ और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ गुज़र सकते हैं। यानी आप ये देखिए कि ईद उल फित्र हो या ईद उल अधा, इन 2 दिनों में हम वो आमाल बजा लाते हैं कि जो उम्मत में मुत्तफ़क़ अलैह हैं और जिस पर उम्मत मुत्तफ़िक है। तो जैसे हम इन 2 दिनों में बाहमी तौर पर इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा करते हैं और दीन की उन मबादियात को अदा करते हैं और दीन की उन मबादियात के साथ जुड़े रहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान कर दी, अगर यही हमारी ज़िंदगी की तर्ज और यही अंदाज़ अगर बाकी दिनों में भी हो तो मुसलमान मुत्तफ़िक होकर, मुत्तहिद होकर अपने माशरे में और समाज में जो ख़राबियाँ हैं, जो इंतशार और इफ्तराक की बुनियादें हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ईद उल अधा के दिन और ईद उल फित्र के दिन ये एक पैगाम हम सब के लिए बनता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरे में हम आहंगी पैदा हो, यकरंगी पैदा हो, हमारे माशरे में दीन की बुनियादी तालीमात का असर और नफूज़ नज़र आए, तो फिर हमें चाहिए कि हम फ़ुरूआत में और उन मसाइल में कि जिनमें एक इख्तलाफ मौजूद है उनकी तरफ जाने के बजाय दीन की बुनियादी तालीम की तरफ आएँ और दीन की बुनियादी तालीम ही की तबलीग करें, लोगों को दावत दें और ख़ुद भी दीन की मबादियात पर अमल करें, ताकि माशरे में इफ्तराक और इंतशार का ख़ात्मा हो और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का रंग गालिब हो।